आइए फ्रेंड्स करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 8। कॉन्सेप्ट नंबर 8, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड। कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड on preference share from indifference point। तो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपके बुक में नहीं है क्वेश्चन नंबर 6 तो प्लीज मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, आप चाहें तो साथ साथ लिख लीजिए या तो इमेज ले लीजिए, जैसा भी आप चाहेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, आप आराम से लिख भी सकते हैं, इमेज भी ले सकते हैं अगर आपके बुक में नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 6 में रीड करना शुरू कर रहा हूं। Xylo Limited is considering two alternative financing plan as follows. Particulars plan A, plan B. Equity shares of rupees 10 each, preference shares of rupees 100 each, 12% डिवेंचर 12 लाख और 12 लाख दोनों के पास कैपिटल है। द इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन द प्लान्स इज 4,80,000। इंडिफरेंस पॉइंट भी दिया हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। देखिए कितना अच्छा सवाल है, आप चाहें तो लिख लीजिए और अगर आपके बुक में नहीं है ये क्वेश्चन तो बहुत ही लेटेस्ट और न्यू सवाल है। डेफिनेटली एग्जाम में इसका मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ये सवाल आने के बहुत चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इनडिफरेंस पॉइंट दिया हुआ है और हमें रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड है वो निकालना है। आइए शुरू करते हैं। आप कैलकुलेट करना शुरू करें, आप खुद सोचें कि क्या होगा। इंडिफरेंस पॉइंट के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। अब वो इंडिफरेंस पॉइंट दिया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस को रिवर्स कैलकुलेशन के क्वेश्चंस बोलते हैं। फाइनल में भी आजकल इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपको फाइनल आंसर दिया हुआ है और आपको एक्स एज्यूम कर फाइनल जो फिगर डाटा है जो मिसिंग है वो आपको निकालना है। तो यहां पे रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर निकालना है, ठीक है। पहले के क्वेश्चन में क्या होता था, रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर दिया रहता था, हमें इन डिफरेंस पॉइंट निकालना होता था। चलिए सर, तो शुरू करते हैं सवाल। आइए, तो आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर भी निकाल लिया होगा इसका। सो इनडिफरेंस पॉइंट दिया हुआ है, आप इनडिफरेंस पॉइंट का इक्वेशन यूज करेंगे, लिखेंगे 4,80,000 EBIT है माइनस 48,000। 48,000 आपका क्या है, इंटरेस्ट है। 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाई 80,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपका 80,000 है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और यहां पर भी EBIT तो 4,80,000 ही होगा। 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई 80,000। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। सो दिस इंप्लाइज, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो 4,80,000 माइनस 48,000 इंटू 0.7, तो यह आपका आ गया 3,02,400। 4,80,000 336,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड।
सो ये आपका आ गया प्रेफरेंस डिविडेंड इज इक्वल्स टू 302400, तो ये आपका आ गया 33600। ठीक है, हमें रेट निकालना है, हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। देयरफॉर रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, हमें रेट निकालना है। सो हमने इतना पे किया कितने प्रेफरेंस शेयर पे, 4 लाख अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे हमने इतना पे किया, तो रेट आ गया 8.40%। रेट आ गया 8.40%। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप डेफिनेटली एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप पाएंगे और बहुत ही आराम से, बहुत ही इजी बेसिस पे हमने इस क्वेश्चन को किया। कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिएगा, देखने में आता है कि मैक्सिमम बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, तो इन सब सवाल में अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं तो एक तरह का ये ब्लंडर कहा जाएगा। ठीक है, फाइन। तो छोटा सा सवाल था, आई होप पॉइंट इज वेरी मच क्लियर, और एग्जाम में आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को इजी बेसिस पे कर लोगे, और जब एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप पाओगे तो डेफिनेटली आपका ये जो आपने क्वेश्चन किया है वो आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल और इफेक्टिव नज़र आएगा, ये जो आपने टाइम यूटिलाइज किया है इस क्वेश्चन को करने के में। ठीक है, फाइन, चले आगे, चलिए सर।